जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 12 अगस्त 2024 से 18 अगस्त 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है जो आप सुन रहे हैं, ये चंद्र कुंडली पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक होता है। जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए केतु आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में उपस्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप, मधुमेह, मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की ज़रूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी असमानता है तो उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। आप भी जानते हैं शरीर ही धर्म का पहला साधन है, इसलिए अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें। इस सप्ताह राहु आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में मौजूदगी होने की वजह से योग बन रहे हैं कि आपका कोई करीबी आपसे इस सप्ताह कुछ उधार मांग सकता है। इसलिए अभी ऐसे हर व्यक्ति को नज़रअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना संभव है कि आपको वो पैसा आपका वापस ना भी मिले, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े और बाद में आपको कोई आपस में वाद विवाद भी हो सकता है। इसलिए अपने पहले से आप अपने थोड़ा समझदारी बरतें। मुमकिन है कि इस सप्ताह आप कुछ घरेलू खरीदारी करने बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करके खुद के लिए कई आर्थिक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इससे परिवार में भी आपके सम्मान और छवि पर प्रभाव पड़ेगा। इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद ज़रूरत है, यदि आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये सप्ताह आपके करियर के लिए सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की भी संभावना है। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम राहवे नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें और घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार वृषभ राशि वालों को खेल कूद में हिस्सा लेने की इस सप्ताह सबसे अधिक ज़रूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि बेहतर स्वस्थ जीवन के लिए एक अच्छे और सफल जीवन का रहस्य ही बेहतर स्वास्थ्य है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस बात का याद रखते हुए खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। आपके आर्थिक भविष्य के फल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक विशेष सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार में ना तो दें और न ही किसी से उधार लें, क्योंकि बृहस्पति आपके 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपकी चंद्र राशि के लगन भाव में बैठे होंगे। ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत ज़रूर करें और उनके विचारों को भी ज़रूरी महत्व ज़रूर दें, जिससे परिवार में भी एक सकारात्मक माहौल रहेगा। शनिदेव आपकी राशि के 10वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में कैरियर में रफ्तार पकड़ने के लिए इस सप्ताह आप किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ऐसा करना आपको कुछ समय के लिए तो संतुष्टि देगा। भविष्य में आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए आप गैर कानूनी कार्य ना करें। जितना हो आप संभव हो सके आप मेहनत करें। इसलिए किसी भी गलत कार्यों को करने से बचें। इस सप्ताह छात्रों को
स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है, क्योंकि खराब स्वास्थ्य की वजह से आपकी शिक्षा अर्जित करने की जो आपकी गति है वो बाधित हो सकती है। ऐसे में आपको इस कारण बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना होगा। इसलिए शुरुआत से ही अपने सेहत को लेकर ज़रा भी लापरवाही ना बरतें। इसके लिए आप प्रतिदिन योग व व्यायाम करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम भार्गवाय नमः इसका कम से कम 21 बार जप ज़रूर करें और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर जल में दूध मिलाकर जलाभिषेक करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए राहु आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहने से आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी। अपनी बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको नियमित रूप से अच्छा खान पान लेने और जबकि अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन करने से परहेज़ करने की ज़रूरत होगी। ये सप्ताह वैसे तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से बेहतर ही रहने वाला है, लेकिन बावजूद इसके आपको अभी हर प्रकार के धन का निवेश करने से बचना चाहिए। हालांकि किसी कारणवश यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आपके लिए ज़रूरी होगी कि बहुत ही सोच समझकर किसी भी निवेश की ओर अपने कदम बढ़ाएं और यदि ज़रूरी हो तो आप इसके लिए किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता की सलाह ले सकते हैं, जिसका आपको उनके अनुभव का काम बहुत ही फ़ायदा होगा। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ हुई कोई अनहोनी घटना इस पूरे ही सप्ताह पारिवारिक वातावरण में अशांति का माहौल उत्पन्न कर सकती है। इससे आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि के साथ साथ आपको कुछ बेचैनी भी महसूस होने के योग बनेंगे। इस सप्ताह वे जातक जो पारिवारिक व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने घर के बड़ों का सहयोग मिलने से बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप कई नए ग्राहक व स्रोत स्थापित करने में सफल रहेंगे। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस सप्ताह कोई भी उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासतौर से छात्राओं के लिए ये समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। हालांकि इस सप्ताह आपको एक विशेष सलाह दी जाती है कि आप इस सप्ताह सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका वक्त बेजान हो रहा है। इसलिए आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 1 माला का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। रविवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपका मन अपने दोस्तों और करीबियों के साथ किसी सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने का कर सकता है, लेकिन आपको इस दौरान किसी भी यात्रा पर ज़्यादा खाने से बचना होगा, वरना आपका पेट में कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि केतु आपकी राशि के 3रे भाव में मौजूद होंगे। संभव है कि इस सप्ताह आप किसी ATM से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वो पैसे आप या बटुआ आपका कहीं पर खो सकता है। इसलिए आपको इस तरह की हर विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए खुद को सावधान रखने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी इन मामलों में सावधानी की कमी आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कहीं पर भी यात्रा पर जाएं, अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। यदि आप बीते काफ़ी समय से कोई घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है। इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़ों द्वारा ज़रूरी महत्व प्राप्त होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देखकर आप बाहर से खाना या कोई मिठाई मंगवा सकते हैं। यदि आपको कार्यक्षेत्र पर पहले के किसी कार्य को पूरा करने में कोई रुकावट आ रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, तो इस सप्ताह आप उसे अपनी समझ से बेहद आसानी से दूर करते हुए सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इससे आपको अपने अधिकारियों की सराहना तो मिलेगी ही, साथ ही आप दूसरों के बीच में एक अच्छा उदाहरण देते हुए
उन्हें प्रभावित भी कर सकते हैं। इस राशि के वे जातक जो हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानूनी, सामाजिक सेवा की क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति अपना कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना होगा। हालांकि इस दौरान आपके मन में इस बात को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आप घर वालों से धन की अचानक कैसे मांग कर सकते हैं। इसलिए अपने घर वालों को निसंकोच अपने विषय के बारे में बताएं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आपके घर वालों को बताने में कोई निसंकोच आप बताएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें और प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में मौजूद होंगे। इसके परिणाम स्वरूप वैसे तो इस सप्ताह आप पूरे समय चुस्ती फुर्ती से बने रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। ऐसे में बासी और गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें। भूलकर भी अपना भोजन मिस ना करें। साथ ही जितना संभव हो बीच बीच में आप फलों का सेवन करते रहें। धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि केतु आपकी राशि के दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। वैसे तो इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीयजनों के साथ आपकी इस सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप परिवार में जब भी बात करें किसी से भी, आप अपनी वाणी पर संयम रखें। वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। कार्यक्षेत्र और निजी जीवन को अलग अलग करके चलना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि संभव है कि निजी जीवन के कारण आप अपने करियर को लेकर कुछ लापरवाह हो सकते हैं, जिसके कारण आपको अपने विकास में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, वरना आपको अपने अभिभावकों और शिक्षकों से डांट फटकार लग सकती है। इस कारण आपका पूरा ही सप्ताह उदासी में बीतने की आशंका रहेगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें और ऐसे किसी भी बच्चे के साथ ना रहें जो आपको समय और पैसा आपका बर्बाद कर रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करें कम से कम 21 बार और भगवान सूर्य को अर्घ दें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताज़े फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वो पैसे या आपका बटुआ कहीं पर खो सकता है। इसलिए आपको हर तरह की इस तरह की कोई विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए खुद को सावधान रखने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी इन मामलों में सावधानी की कमी आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चे आपके सामने किसी तीसरी या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उसके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करना ही इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप के बिजनेस में कार्य कर रहे व्यापारियों को अपने साझेदार के साथ काम करते वक्त युक्ति और चतुरता दिखाने की ज़रूरत होगी, वरना वो आपको किसी प्रकार का कोई बड़ा धोखा भी दे सकते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों से सचेत रहें। कार्यक्षेत्र पर भी आप ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं। आपकी राशि के जो लोग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए
ये सप्ताह अधिक मेहनत करने वाला रहेगा। उसके साथ ही उन्हें उपलब्धियों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इस दौरान यदि किसी भी विषय को समझने में आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप अपने बड़े भाई बहन या अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। इसमें आपको कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि के जातकों के लिए जो बुजुर्ग जातक हैं, जो पिछले समय से जोड़ों के दर्द की समस्या या कमर दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में केतु ग्रह के बैठे होने की वजह से इस सप्ताह आपको बहुत से निवेश के लिए कई नए और आकर्षक अवसर मिलने के योग बनेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आपकी ओर आने वाले हर निवेश के बारे में तसल्ली से बैठकर उन पर विस्तारपूर्वक विचार करें और उसके बाद ही अपना धन कहीं पर लगाएं। और जब आप उन योजनाओं को अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हों, इसके बाद आप उनके अंदर पैसा लगाएं। विभिन्न प्रकार के जोखिमों से खुद का बचाव कर सकेंगे वरना, और इसके लिए आप अपने परिवार में भी विचार कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएगी और आपका ये अड़ियल रवैया घर पर लोगों के साथ आपका विवाद भी करा सकता है, जिससे आप न चाहते हुए भी उनके दिलों को चोट पहुंचा सकते हैं। आशंका है कि आपका विवाद आपके कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी हो सकता है, जिससे वो आपसे आहत हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति और आपके 5वें भाव में शनिदेव के उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह कैरियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पहले में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएगी। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्य फल कहता है कि आपके लिए ये समय सबसे ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती महालक्ष्मी की पूजा करें और लाल पुष्प चढ़ाएँ। श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। जो जातक जिम जाते हैं उन्हें इस सप्ताह ज़रूरत से ज़्यादा वजन उठाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष उत्तम रहने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आपको धन हानि होने की आशंका है, इसलिए हर प्रकार के लेन देन से जुड़े मामलों में जितना संभव हो खुद को सतर्क रखें, क्योंकि ऐसा करके ही आप कई विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। किसी भी नज़दीकी को आप अपने पैसे उधार देने से बचें, वरना आपका पैसा अटक सकता है। इस सप्ताह राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में होने की वजह से कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय ज़रूर दें। जितना संभव हो जल्दी से आप ऑफिस में कार्य निपटाएं और अपने परिवार को समय दें। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ भी गलत होने पर चीज़ों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इस सप्ताह साझेदारी के लिए तभी ज़्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपकी अपनी
प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएगी, जिससे आपको इस पूरे ही सप्ताह अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है, जिससे आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन सभी लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिसके कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करने की ज़रूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आई हैं, क्योंकि केतु आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे। संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र भी हो सकता है, जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना होगा। इसलिए कोई भी निवेश करें, अच्छी तरह सोच विचार कर अपने माता पिता की सलाह पर ही करें। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। इस सप्ताह ऑफिस में आपको हर प्रकार की स्थिति को समझते हुए ही दूसरों से व्यवहार करना उचित रहेगा। ऐसे में ध्यान रहे कि यदि कहीं आपका बोलना ज़रूरी नहीं है तो आपका चुप रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां आप कोई बात ज़बरदस्ती बोल दें, जिससे आप खुद को किसी परेशानी में डाल सकते हैं। इस राशि के छात्र इस सप्ताह अपनी पढ़ाई से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु अपना सारा समय व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि जब आपको इसके नकारात्मक परिणाम का एहसास होगा तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी, इसलिए आप अपने समय को ज़्यादा व्यर्थ ना गंवाएं और अपनी मेहनत करें। जिस भी विषय को समझने में आपको कोई दिक्कत है तो अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। और इस सप्ताह कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। आप भी जानते हैं शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। इसलिए आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। इस सप्ताह आप कोशिश करें कोई भी किसी भी प्रकार की यात्रा, चाहे कोई लंबी दूरी की है या कोई कम दूरी की है, उससे आप परहेज करें, क्योंकि इसमें आपका वक्त बेजाया हो सकता है। और इस सप्ताह आप यदि ज़रूरी हो किसी यात्रा पर जाना तो अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें, जिसके कारण आप अपने सामान की सुरक्षा कर सकते हैं। और आप इस सप्ताह निवेश करने से बचें। यदि ज़रूरी हो तो आप अपने सभी कागजातों को अच्छी तरह से, ज़रूरी जो कागजात हैं, अच्छी तरह से जांच परख लें। और किसी भी प्रकार की योजना से पहले आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। संभव है कि आपके सामने वाले अवसर के पीछे कोई आपको गुप्त षड्यंत्र में फंसा सकता है इस सप्ताह, इसलिए जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी निवेश करें, अच्छी तरह से जांच परख ज़रूर कर लें। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति कोई अजीब सा व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है। इसलिए कोई भी बात हो परिवार में, आप मिल बैठ कर ही उसका समाधान खोजें। वाद विवाद ना करें। इस सप्ताह वाद विवाद करना आपके लिए हानिकारक होगा। ऐसे में ध्यान रहे, यदि कहीं आपका बोलना ज़रूरी नहीं है तो आपको चुप रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। योग बन रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है जो आपको बाद में परेशानी में डाल सकती है, इसलिए आप उतना ही बोलें जितना ज़रूरी हो। इस सप्ताह विद्यार्थी वर्ग के लिए आप
अच्छे योग बन रहे हैं। यदि आप सही पढ़ाई करेंगे, सही समय पर आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। और यदि कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको इस सप्ताह अच्छा समाचार मिल सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में इस समय आपको अपने घर के किसी भी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो आप उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करें। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश करने के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौक़ों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। इस सप्ताह घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आ सकेगी। इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का भी मौका मिलेगा। साथ ही आपका शाम का जो ज़्यादातर समय मेहमानों के साथ ही गुजरेगा। इस सप्ताह संभव है कि आप जल्दबाजी में आकर ये समझने की भूल बैठेंगे कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए सारा कार्य पूरा हो चुका है, आपको अपने दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारियों को देने से बचना होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप हर दस्तावेज को अच्छी तरह से जांच लें और यदि कोई कार्य अधूरा है तो आप समय पर पूरा करने की कोशिश करें। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी प्रतीक्षा वो पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज़्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उसका उन्हें सफलता मिलने के भी योग बनेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मीन राशि के जातकों के लिए केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बैठे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। जितना संभव हो शराब आदि का सेवन करने से बचें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपके करीबी या मित्र आपको अचानक से किसी पार्टी में ले जा सकते हैं, जहां आप ज़रूरत से ज़्यादा एंजॉय करने के चक्कर में शराब पीकर अपनी सेहत को खराब कर देंगे। इस सप्ताह शनि ग्रह आपकी राशि के 12वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में वाहन चलाने वाले जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आप फ़ोन पर बात, तेज़ गति आदि जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको कोई और भी नुकसान होने की संभावना है। इससे धन हानि होने के साथ साथ आपको अपना समय भी बर्बाद करना पड़ सकता है। आपकी माता की सेहत इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप कई चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही इस सप्ताह आपके पिता को भी कार्य क्षेत्र पर उन्नति करने के कई अवसर मिलने के योग बनेंगे। ऐसे में घर परिवार पर इन सकारात्मक स्थितियों का अच्छा प्रभाव घर के वातावरण में खुशहाली लाने में भी मदद करेगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य ना करें जो आप स्वयं भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय आपके स्वभाव में कुछ स्वार्थीपन की वृद्धि होगी, जिसके कारण आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को कोई बेकार का कार्य दे सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत होगी। ऐसे में इसके लिए शुरुआत से ही आप अध्ययन सामग्री जुटा सकते हैं, वरना बाद में जल्दबाजी करते समय आप कई चीज़ों को भूल भी सकते हैं। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं?
आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।